तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जैसे कि चाहे वी हो, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, इन सभी कंपनियों ने अपने जो प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। और लगभग यहाँ पर 1 महीना पूरा होने वाला है, क्योंकि 3 जुलाई 4 जुलाई से यहाँ पर ये जो बढ़े हुए प्लान की जो कीमत है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो सिम जो चलाए जाते हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों के चले जाते हैं। सरकारी कंपनी है BSNL, लेकिन BSNL के पास इतने यहाँ पर सब्सक्राइबर है नहीं। तो जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यहाँ पर इन तीनों ही कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जियो, एयरटेल और वी, इन तीनों ही कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इन तीनों कंपनियों की सिम ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अचानक से ही अपने जो प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर एक ही कंपनी ने नहीं बढ़ाया, बल्कि यहाँ पर तीनों कंपनियों ने यहाँ पर जो है ना बैक टू बैक यहाँ पर जो है ना बढ़ा दिए। पहले यहाँ पर जियो ने बढ़ाया, फिर यहाँ पर एयरटेल और फिर आखिर में यहाँ पर वी ने बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे क्या आधे से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जो है ना गरीब लोग हैं और जो मुश्किल से यहाँ पर जो है ना 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ गई है कि भाई यहाँ पर अब वो यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल मुश्किल से ही कर पाएंगे। और यहाँ पर जो सोच कर जो रिचार्ज किया जाता है वो यहाँ पर देखा जाएगा कि अब कराऊँ या नहीं कराऊँ तो कितना करेगा, ना कराऊँ तो यहाँ पर क्या नुकसान होने वाला है। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही है और यहाँ पर जो है ना आम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है जिसने अभी तक भी अपने प्लान के जो रेट है वो यहाँ पर नहीं बढ़ाए हैं। और इस कंपनी का जो प्लान है उसके रेट ऐसे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना आधे का फ़र्क आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर BSNL की, भारत संचार निगम लिमिटेड। और इस कंपनी ने यहाँ पर अपने प्लान के रेट जो है ना वो बढ़ाए नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो BSNL के जो प्लान है वो एग्जिस्टिंगली सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। यानी कि यहाँ पर जो इतने अफोर्डेबल है कि भाई यहाँ पर अगर हम पुराने रेट भी कंपेयर करें जियो, एयरटेल और वोडाफोन के, तो तब भी यहाँ पर जो है ना उससे भी सस्ते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई सरकार यहाँ पर जो है ना क्या कर रही है। और सरकार ने अभी रिसेंटली यहाँ पर लगभग 83,000 करोड़ रुपए से BSNL के लिए अलॉट की है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो BSNL है उसका यहाँ पर काया पलट होने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई BSNL के प्लान कैसे हैं और क्या यहाँ पर जो है ना ये जो BSNL कंपनी है वो सरकारी कंपनी जो है वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों से के सामने टिक पाएगी या नहीं, और किस तरह से इनकी जो सर्विसेज होगी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है ना प्लान को कंपैरिजन कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना प्लान कितने रुपए के यहाँ पर मिलते थे। तो पहले जियो का जो प्लान होता था 1.5 GB वाला, वो यहाँ पर 666 रुपये का होता था। यानी कि आप यहाँ पर 666 रुपये का रिचार्ज कराइए तो उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा 1.5 GB डेटा पर डे, वो भी 84 दिन के लिए। इसमें आपको अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल मिलती थी और साथ में यहाँ पर 100 SMS पर डे मिलते थे। और इसी तरह यहाँ पर जो एयरटेल और वी का जो रिचार्ज था वो यहाँ पर 719 रुपये का होता था। 719 रुपये में यहाँ पर आपको मिलता था 1.5 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल, STD और लोकल मिलती थी और 100 SMS यहाँ पर मिलते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो तीनों कंपनियाँ हैं अपना जो 1.5 GB वाला जो प्लान है वो लेकर आई थी। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी है। जियो ने कर दी है 666 से सीधा यहाँ पर 799 रुपये, यानी कि यहाँ पर 800 रुपये का प्लान है। और 800 रुपये में 799 रुपये में यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 GB डेटा 84 दिन के लिए, अनलिमिटेड लोकल और वॉइस कॉल, अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल तो और इसके अलावा यहाँ पर 100 SMS। और इसके अलावा यहाँ पर जो एयरटेल और वी है उन्होंने यहाँ पर दोनों ने सिमिलर प्लान रखे हैं और दोनों ने यहाँ पर जो प्लान रखे हैं वो यहाँ पर 859 रुपये का प्लान रखा है, जिसमें यहाँ पर 859 रुपये में आपको मिलेगा 1.5 GB डेटा पर डे, अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल और इसके अलावा 100 SMS यहाँ पर आपको पर डे मिलेंगे। और ये सब जो वैलिडिटी होगी वो 84 दिन की होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो जियो अभी भी इन दोनों कंपनियों से सस्ता है, लगभग 60 रुपये सस्ता है। तो यहाँ पर लेकिन जो बेनिफिट है वो यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलता है। तो अब देखिए ये चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो BSNL है तो BSNL में यहाँ पर जो है ना सेम बेनिफिट यहाँ पर आपको कितने रुपये मिल रहा है, 482 रुपये में। 482 रुपये में मिल रहा है आपको सिमिलर बेनिफिट, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1.5 GB डेटा पर डे, 84 दिन की वैलिडिटी होगी, अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल और 100 SMS पर डे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके लगभग यहाँ पर 45% का फ़र्क है। लगभग आप जो है ना आधा का फ़र्क मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना जितना प्राइस अभी BSNL का है उससे डबल लगभग जो है ना इन कंपनियों का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो BSNL है वो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इस चीज़ को यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर समझ रहे हैं और यहाँ पर जो है ना लगातार अपना जो सिम है या तो इसमें पोर्ट करा रहे हैं या फिर जो है ना नया सिम खरीद रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर लगभग जो है ना पिछले 15 दिनों में लगभग 15 लाख यहाँ पर सब्सक्राइबर BSNL ने यहाँ पर गेन किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको यहाँ पर जो है ना ये जो हाइक है जियो, एयरटेल और वी की, वो यहाँ पर पसंद नहीं आई है और उन्होंने यहाँ पर जो है ना इन तीनों ही कंपनियों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर जो है ना BSNL का रास्ता चुना है कि भाई अगर आप यहाँ पर जो है ना अपने प्राइस हाइक करोगे तो हम यहाँ पर जो है ना आपकी कंपनी छोड़ देंगे और जो सस्ता प्लान जो देगी कंपनी उसको हम यहाँ पर पकड़ लेंगे। जैसे BSNL यहाँ पर सबसे सस्ता प्लान दे रही है और यहाँ पर जो है ना सरकारी कंपनी है और यहाँ पर जो BSNL है वो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो BSNL है वो यहाँ पर जो है ना गांव-गांव में भी यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड करती है और ऐसी जगह पर भी नेटवर्क प्रोवाइड करती है जो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना कश्मीर का रीजन और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर भी जो है ना BSNL के आपको नेटवर्क मिलेंगे और यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क मुश्किल से ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर उनको सब्सक्राइबर इतने मिलते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वो टावर नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना BSNL को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर मिले ना मिले, लेकिन उसको यहाँ पर अपनी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना दुरुस्त रखना है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो BSNL है वो यहाँ पर ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी यहाँ पर जो है ना अपने टावर लगाता है और नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो BSNL है वो देश के कोने कोने में यहाँ पर जो है ना जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो नेटवर्क की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा घटिया आती है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जो BSNL है उसको यहाँ पर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने यहाँ पर जो BSNL है उसको यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर उसको नेटवर्क सही से नहीं मिलते। मैंने खुद यहाँ पर जो है ना BSNL को छोड़ दिया था। तो BSNL को छोड़ने की वजह यही थी कि भाई यहाँ पर प्राइसेस तो बहुत बढ़िया थे यहाँ पर और यहाँ पर मैं रिचार्ज भी करा था, लेकिन यहाँ पर मसला वही आ जाता है कि भाई नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है ना पूरे दिन नेटवर्क गायब रहते थे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना BSNL इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। BSNL यहाँ पर वाकई में इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है और उसने यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर टाटा को यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था 15,000 करोड़ रुपए के लगभग का, जिसमें यहाँ पर वो इस कीमत से जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर जो है ना सही करने की जो है ना कोशिश करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो BSNL है उसका यहाँ पर जो है ना 3G चलता है अभी पूरे देश में। 4G उसका यहाँ पर जो है ना कुछ चुनिंदा स्थानों पर आया है, लेकिन यहाँ पर सभी जगह बिल्कुल भी नहीं आया है। और इस साल तो आप मुश्किल से मान के चलिए कि इस साल BSNL का जो 4G है वो पूरे देश में लागू होगा। इस साल तो कतई नहीं होने वाला। आप मान के चलिए कि 2025 में इसका 4G आ जाएगा, जहाँ पर जो कंपनियाँ हैं जियो है, एयरटेल है, वो यहाँ पर अपना 5G चला रही है, सुपर फास्ट 5G चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो BSNL है वो यहाँ पर अभी भी 3G पर ही टिकी हुई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो BSNL है वो अपने जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर लूज़ करती हुई जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो BSNL छोड़ते जा रहे थे और जो दूसरी कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ, उनके पास 4G बेहतर है, 5G वहाँ पर उनका बेहतर है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हाई स्पीड नेटवर्क के लिए, हाई स्पीड डेटा के लिए यहाँ पर BSNL छोड़कर इन प्राइवेट कंपनियों के पास जा रहे थे और इनका ही यहाँ पर जो है ना सिम कार्ड ले रहे थे, पोर्ट करा रहे थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से BSNL को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था और यहाँ पर जो है ना BSNL के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी और इसी की वजह से यहाँ पर जो है ना BSNL अपने जो एम्प्लॉई है उनको यहाँ पर जो है ना VRS दे रही थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, यानी कि यहाँ पर समय से पहले VRS जो है ना, VRS कब दिया जाता है, 60 साल से पहले दिया जाता है कि भाई यहाँ पर आप तुम वॉलंटरी जो है ना रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट की उम्र यहाँ पर 60 साल है कि 60 साल के बाद यहाँ पर जो है ना आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर BSNL अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रही थी कि आप चाहो तो यहाँ पर समय से पहले रिटायर हो सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना BSNL को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा पड़ा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना सरकार ने अपना बजट का जो है ना बजट अनाउंस किया है, जिसमें से यहाँ पर जो है ना सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 1,28,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बंदोबस्त किया है, जिसमें से यहाँ पर जो है ना 83,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर BSNL को ही मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो BSNL है वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाएगी। अपना जो 4G है उसको यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट करेगी, 4G का सिस्टम सब जगह लगाएगी। तो यहाँ पर जो BSNL है उसके यहाँ पर जो है ना अच्छे दिन अब आने वाले हैं और ये रकम जो है ना लगभग $10 बिलियन, 83,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम है ये BSNL को मिलने वाली है। तो BSNL इस रकम को यहाँ पर अपने नेटवर्क को सुधारने में करेगा और जो भी सर्विसेज जो रिलेटेड जो इशू है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करेगा और यहाँ पर आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। 5G के ऊपर भी यहाँ पर BSNL काम कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना 5G को भी इम्प्लीमेंट करना है, 4G के बाद अगला नंबर 5G का ही होगा। तो उसके लिए यहाँ पर पैसा तो चाहिए ही, तो पैसा जो है सरकार ने यहाँ पर 83,000 करोड़ रुपये अब BSNL को यहाँ पर थमा दिया है। अब यहाँ पर जो BSNL है वो इसी तरह से अब जो जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, जियो, एयरटेल, वी, कि भाई उनका जो नेटवर्क होता है बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो नेटवर्क है वो अब BSNL भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास अब आ चुका है बहुत ज़्यादा तगड़ा
पैसा, सरकार की तरफ से पैसा मिल चुका है, तो उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर BSNL अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में करेगी। तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनके यहाँ पर होश उड़ गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब से इन्होंने अपने जो प्राइसेस बढ़ाए हैं अपने प्लान के, उसकी वजह से लोग यहाँ पर नाराज़ है और यहाँ पर जो है ना BSNL की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर BSNL ने इस पैसे से अपनी सर्विसेज जो है ना सुधार ली तो और ज़्यादा नुकसान इन प्राइवेट कंपनियों को होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा जो भगवान होता है वो यहाँ पर ग्राहक होता है। और अगर ग्राहक नाराज़ हो जाए ना तो यहाँ पर जो है ना कंपनियां जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगी। और यहाँ पर इसी चीज़ का नुकसान जो है ना अब ये तीनों कंपनियां उठाने वाली है और BSNL यहाँ पर जो है ना इसका फ़ायदा उठाएगी। और BSNL यहाँ पर पुरानी कंपनी है, लोगों का भरोसा है, सरकारी कंपनी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आसानी से BSNL के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। और BSNL का मकसद भी यहाँ पर जो है ना पैसा कमाना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ना जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जो है ना लोगों तक उपलब्ध कराना है। सरकारी कंपनियां हैं तो यहाँ पर उनका मोटो जो है ना वो लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सरकारी कंपनियां होता है वो यहाँ पर जो है ना लोगों को सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड करने के मकसद से यहाँ पर काम करती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, यहाँ पर पैसा लगाकर पैसा कमाना। तो यहाँ पर उन्होंने पैसा तो लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वो पैसा कमा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना पहले जिस चीज़ के लिए कम पैसे देते थे अब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा जो है ना वो कंपनियों के पास जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें हैं और इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना प्राइवेट कंपनियों को नुकसान तो डेफिनेटली होने वाला है और हो भी रहा है। और यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पर जो है ना सोचने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर जो है ना क्या हमें अपना जो प्लान है वो यहाँ पर कम करना चाहिए या नहीं। अब देखते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ उनके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर जो है ना ये कंपनियाँ प्लान के जो रेट है उनको कम करेगी या फिर यहाँ पर ऐसे ही रहने देती है। और अगर ऐसे ही रहने देती है तो भाई यहाँ पर जो BSNL है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।